22 से 27 सितंबर याद रखिएगा बीपीएससी के अधिकारी महोदय लोग, अगर टीआरई 4 की परीक्षा आप लोग नहीं लिए तो बीपीएससी ऑफिस में हम लोग ताला लगाएंगे, हाई कोर्ट भी जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी इन लोगों के खिलाफ जाएंगे। वैसे भी बीपीएससी ऑफिस में बहुत सारा चोर दलाल रहता है, तो झूठ ही बोलना है तो बीपीएससी ऑफिस का क्या काम, बाहर रख के झूठ बोलते रहिए नेता लोग की तरह। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप, मैं हूं ताज। देखिए इस वक्त हमारे साथ छात्र नेता दिलीप मौजूद है, जिनसे बातचीत करेंगे टीआरई 4 को लेकर जो है अगली रणनीति क्या होगी, और जो मीटिंग में 20,000 जुलाई में नोटिफिकेशन और 5 साल 1 लाख बहाली, उसको लेकर आगे क्या है, या इसको स्वीकार करेंगे या इसमें क्या चुनौती आएगी, क्या बातचीत है, छात्र इसको मानने को तैयार है या नहीं है, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है जी, धन्यवाद। सबसे पहला सवाल कि आपने देखा कि सीएम 8 मई के आंदोलन के बाद जो है दबाव बना सरकार पर और मीटिंग बुलाई गई। क्या लग रहा है कि 20,000 की जो बात है टीआरई 4 में, वो 46,000 पहले वो जो रोस्टर भेजा गया है, जो शिक्षा विभाग को अधियाचना भेजा गया है, वो ख़त्म हो गया या फिर 20,000 ही है बस? देखिए, अब तो मुझे संदेह हो रहा है कि फरवरी में जो रोस्टर का खेल खेला गया कि रोस्टर बन के आया, 46,000 पदों पे बीपीएससी को अधियाचना भेजी गई, तो क्या सचमुच बीपीएससी को अधियाचना भेजी भी गई थी या ऐसे ही माहौल बनाया गया? मतलब बीपीएससी को आप कह रहे हैं कि अधियाचना नहीं भेजी गई? नहीं, मैं तो सवाल कर रहा हूँ यही ना कि जब अधियाचना भेजी गई तो वैकेंसी क्यों नहीं अभी तक निकली? अधियाचना भेजी गई तो वैकेंसी अभी तक क्यों नहीं निकली? और जब 46,000 का रोस्टर बन के आ गया तो फिर 20,000 की बात कहाँ से हो रही है? कह रहे हैं कि अगले 5 साल तक 1 लाख बहाली की बात। पहले तो सरकार ने क्या कहा, ये अलग बात है कि मुख्यमंत्री बदल गए, कई मंत्री बदल गए, लेकिन पहले क्या कहा गया था, हर साल 2 बार एसटीईटी होगा और 1 बार टीआरई की परीक्षा होगी। 2023 में ये घोषणा की गई थी, तो क्या 2024 में एसटीईटी की परीक्षा हुई? मतलब विज्ञापन आया, परीक्षा हुई? नहीं हुई। टीआरई का विज्ञापन आया? नहीं आया। 2025 में क्या टीआरई का विज्ञापन आया? नहीं आया। तो पहले भी सरकार ऐसा खेल खेलती रही है कि हर साल हम देंगे, लेकिन कहाँ आया हर साल विज्ञापन? नहीं आया। और अभी जब 46,000 की बात कही गई, पहले तो 1,20,000 कहा गया, फिर 80,000, 90,000, 70,000, 50,000, 55,000, अब 46,000 का जब बात हुआ कि 46,000 का रोस्टर बनकर तैयार हो गया, अधियाचना बीपीएससी को भेज दिया गया, इतना तारीख को विज्ञापन आ रहा है, 26 अप्रैल से फॉर्म भराना शुरू होगा, तो फॉर्म भी नहीं अभी तक भरा रहा है, विज्ञापन भी नहीं आया। तो अब फिर नई चीज़ आ गई कि क्या कि अब 20,000 वैकेंसी देंगे। ऐसा कैसे हो गया? 8 मई को जब आंदोलन हुआ, जो अभी तक का सबसे बड़ा आंदोलन था, और 50,000 से अधिक स्टूडेंट पूरे पटना में उस दिन मौजूद थे आंदोलन में, उस दिन तो शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि जून प्रथम सप्ताह में विज्ञापन आ जाएगा। लेकिन फिर उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि 20 मई के बाद वो 20 मई के शाम से कहने लगे कि 20,000 विज्ञापन देंगे, और बाहर के लोग आंदोलन करवा रहे हैं, कोचिंग शिक्षक आंदोलन करवा रहे हैं। तो ये सब बात क्यों होने लगी है? अच्छा, 46,000 का जब बात हो चुका था तो फिर अब 20,000 पे क्यों सरकार आ गई? आप 46,000 पदों पे विज्ञापन निकालिए टीआरई 4 का, उसके बाद आप इस साल विज्ञापन निकाले, फिर 25 से आप 20,000 करके दीजिए, 27 से 2027 से आप 20,000 करके हर साल वैकेंसी दीजिए, हम लोग कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस बार आप 46,000 पदों पर अभी विज्ञापन निकाल दीजिए तुरंत। अच्छा, 46,000। वो अगर छात्र ये कह रहे हैं कि अगर 5 सालों में बात थी, 5 सालों में तो 25 से 30 जोड़ा जाए, 25 का 20,000 और 26 का 20,000, पहले का 46,000, तो 86,000 की वो एक लॉजिक लगा रहे हैं। देखिए, लॉजिक क्या लगाएंगे, ये तो वो लोग तो आंकड़ों के जादूगर हैं। पहले क्या कहा गया पिछले साल कि 2025 में टीआरई 4 की परीक्षा कराएंगे, 2026 में टीआरई 5 की परीक्षा, और टीआरई 4 में 50,000 सीट और टीआरई 5 में 50,000 सीट, 50,000 करके दोनों में देंगे, और 26 में टीआरई 5 कराएंगे। अब कह रहे हैं 20,000 देंगे हर साल। तो इनकी किस बात पे हम लोग भरोसा करें? पहले तो ये तय कर ले कि इनकी कौन सी बात सही होगी, पहले ये खुद तय कर ले कि इनकी कौन सी बात सही होगी। अगर इनको विज्ञापन नहीं देना था, ये बोल देते विज्ञापन नहीं देंगे, हमारे खजाना में पैसा नहीं है, या आपकी मंशा सही नहीं है, आप चुनाव के समय विज्ञापन देंगे, क्या करेंगे, स्पष्ट बोल देना चाहिए। जो 2 साल से शिक्षक अभ्यर्थी लगातार कोई नौकरी छोड़ के, कोई रोजगार छोड़ के, कोई अपना व्यवसाय छोड़ के इसमें लगे हैं तैयारी में, इनका समय बर्बाद हो रहा है, इनका करियर बर्बाद हो रहा है, आर्थिक संकट इन लोगों के सामने आ गया, तो ऐसा तो कम से कम नहीं होता। और हम लोग बार बार आंदोलन कर रहे हैं, लाठीचार्ज हो रहा है, जेल भेजा जा रहा है, जेल में प्रताड़ना की दी जा रही है। अभ्यर्थी करे तो क्या करे? अब
इससे अच्छा। बड़ा आंदोलन क्या होगा अब? ये 20,000 अगर जुलाई में जिस तरह से कहा जा रहा है तो इसको मानने को तैयार है? बिल्कुल तैयार नहीं है मानने को। इनकी बातों पे ही भरोसा नहीं तो मानने की बात कहाँ से आती? 8 मई को इन्होंने कहा कि जून प्रथम सप्ताह में विज्ञापन दे रहे हैं, फिर 20 मई के शाम से बोल रहे हैं कि जुलाई में देंगे, 20,000 देंगे। मतलब पल पल तो इनका वक्तव्य बदल रहा है। और शिक्षा मंत्री हैं कि स्वास्थ्य मंत्री, इनको खुद नहीं पता है, तो कैसे इनकी बात पे हम भरोसा करेंगे? भरोसे लायक है ही नहीं ये लोग। जब तक विज्ञापन नहीं आ जाता है बीपीएससी की वेबसाइट पे, तब तक कैसे भरोसा किया जाएगा? और 46,000 पदों पे सरकार, हम तो कह रहे हैं अभी भी सम्राट चौधरी जी से, शिक्षा मंत्री जी से, और जितने भी सरकार के लोग हैं कि आप 46,000 पदों पे विज्ञापन टीआरई 4 का आप अविलंब में निकाल दीजिए, और अगले साल से आप 20,000 करें, आप 15,000 17,000 ही दीजिए ना, मैनेज कर लीजिएगा, हो जाएगा। यानी कि टीआरई 1 2 3 सबकी जांच करवाइए डॉक्यूमेंट्स की, देखिए आपको 50-60,000 तो फर्जी टीचर निकल जाएगा, तो उतना तो आपको वेतन बच जाएगा, उतना लोग का वेतन नहीं देना पड़ेगा। और सबसे वेतन वसूली भी कर लीजिए, जितना दिन का वेतन दिए हैं सब वसूली कीजिए, जेल भेजिए उस सबको। 50-60,000 से ज़्यादा सीट खाली हो जाएगा, तो आपको तो एक बार में 60-70,000 टीचर का वेतन आपको नहीं देना पड़ेगा। खाली जांच तो कीजिए आप, टीआरई 1 2 3 में सभी सर्टिफिकेट की जांच कीजिए, बायोमेट्रिक की जांच अच्छे से कीजिए। आप देखिए 70,000 80,000 सीट खाली हो जाएगा, सभी लोग फर्जी वाले निकल जाएंगे, तो सरकार को फायदा होगा, राजस्व का बचाव होगा, राजस्व बचेगा, और उतना सीट आप टीआरई 4 में भी जोड़ दीजिएगा। तो सरकार को हम रास्ता खुद बता रहे हैं, आप कीजिए ना, 1 महीना के अंदर आप जांच करवा लीजिएगा। 1 महीना बहुत हुआ, 15 दिन में आप जांच करवा सकते हैं, आप करवाइए। अच्छा, ये छात्र अब इस बात पे भी मतलब मानने को तैयार नहीं है कि अगर 20,000 की बात है तो 26,000 तो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर टीचर की बातें कही गई थी। यही तो सोच समझने की बात है कि 26,000 कंप्यूटर टीचर की बहाली ये कह रहे थे, और अब वो 26,000 टोटल बहाली भी नहीं देना चाहते हैं टीआरई 4 का। तो किस तरह का खेल चल रहा है? और अफवाह फैलाने का आरोप हम लोगों पे लगता है, अभ्यर्थियों को उकसाने का आरोप लगता है, तो हम लोग किन को उकसा रहे हैं, क्या अफवाह फैला रहे हैं? जो सरकार बोल रही है, जो शिक्षा मंत्री जी बोल रहे हैं, जो उनके अधिकारी बोल रहे हैं, अखबार में छप रहा है, मीडिया में चल रहा है, वही तो हम लोग मांग कर रहे हैं। हम कहाँ अपने मन से कुछ कह रहे हैं भाई? हम तो कुछ नहीं अपने मन से कह रहे हैं। तो ये सब सिर्फ बरगलाया जा रहा है स्टूडेंट्स को, और ये खेल खेला जा रहा है, और लाखों अभ्यर्थियों के मानसिकता के साथ, उनके भविष्य के साथ, उनके ज़िंदगी के साथ, उनके कैरियर के साथ। तो ये खेल खेलना बंद करे। टीआरई 4 का विज्ञापन 46,000 कुछ जो पद पे बात कही गई थी उस पर जारी करे अविलंब, और अभी एक ही परीक्षा कराएं जैसे पहले से होता आ रहा है, और अगले साल से हर साल आप वैकेंसी दीजिए। हम लोग स्वागत करेंगे, हम लोग तो खुद मांग करें कि आप हर साल वैकेंसी दीजिए भाई, हम लोग स्वागत करेंगे। बीएसएससी का आप देखिए, द्वितीय इंटर स्तरीय का 3 साल हो गया, एग्ज़ाम का डेट नहीं आया। CGL 4 का एग्ज़ाम का डेट नहीं आया, उसमें संविदा वेटेज कर दिया गया है। संविदा वेटेज हटना चाहिए, एग्ज़ाम डेट घोषित होना चाहिए, लाइब्रेरियन के लिए पात्रता परीक्षा होनी चाहिए, दरोगा सिपाही में पारदर्शिता होनी चाहिए। तो अभ्यर्थियों के साथ तो लगातार अन्याय हो रहा है, और बिहार के समस्त अभ्यर्थियों को एकजुट होना पड़ेगा, एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। अच्छा, अगली रणनीति क्या है? दिलीप कुमार जो है छात्र हित में, अगली रणनीति या अगली क्या तैयारी है आपकी? देखिए, अभी हमारा प्रयास है मुख्यमंत्री जी से और शिक्षा मंत्री जी से हम मुलाकात करें, उसी प्रयास में हम लगे हुए हैं, और उनको मिलकर सारी चीज़ें बताएं, समझाएं उनको अच्छे से, अभ्यर्थियों की चिंता बताएं, और अपनी तरफ से हम कोशिश करें पूरा कि 46,000 पदों पे टीआरई 4 का विज्ञापन अविलंब जारी हो जाए, और सितंबर में एकल परीक्षा हो जाए। और इसके अलावा और भी जो स्टूडेंट के मुद्दे हैं, बीएसएससी है, दरोगा सिपाही, लाइब्रेरियन, सब के हम बात करें। तो हम प्रयास कर रहे हैं मिलने का। अब वो लोग मिलना चाहेंगे तभी हम मिल पाएंगे, ऐसे तो नहीं मिल पाएंगे, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए कब प्रयास सफल होता है। और अभ्यर्थियों से भी हम बातचीत कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, जब जरूरी होगा फिर आंदोलन करेंगे। फिर आंदोलन करेंगे जब जरूरी होगा, मैंने क्या कहा, जब जरूरी होगा। पहले तो मुख्यमंत्री जी से मिलने का प्रयास कर रहे हैं, जब बातचीत का रास्ता बंद हो जाएगा तो आंदोलन भी करेंगे। अभी तो जेल से आप निकल के आए, तो जेल में बंद कर देने से सच्चाई के रास्ते पे चलना दिलीप कुमार नहीं छोड़ देगा। अभ्यर्थियों के लिए, युवाओं के लिए लड़ना नहीं छोड़ देगा। जेल में तो हमें प्रताड़ित किया गया, मारा पीटा गया, हमारे साथी को धमकी दिया गया कि दिलीपवा के खिलाफ लिख के दो कि ये स्टूडेंट्स को भड़काता है, हम लोग को भड़काता है। तो दिलीपवा से इतना डर लगता है आप लोगों को? दिलीपवा से डर लगता है? याद रखिएगा कि आपके बाल बच्चों के लिए भी हम लोग लड़ रहे हैं, ठीक ना? आप कैसे नौकरी में आइए होइएगा ये आपको पता होगा, तो कम से कम बोलना पहले सही से सीखिए। दिलीपवा तो दिलीपवा वो चीज़ है जो 11 साल से किसी के सामने झुका नहीं, किसी के सामने बिका नहीं, और आगे भी दिलीपवा किसी के सामने झुकेगा नहीं, बिकेगा नहीं।
और ईमानदारी से लड़ेगा, सच्चाई के रास्ते पे चल कर लड़ेगा। किसी भी शिक्षा माफिया, दलाल, सेटर से हमको कोई डर नहीं है। और हम जानते हैं कि कुछ लोग जो धांधली सेटिंग से, पेपर लीक से नौकरी में गए हैं, वो लोग हमें जानबूझकर प्रताड़ित करने का हमेशा प्रयास करते हैं। और जो शिक्षा माफिया है, दलाल है, वो लोग कुछ लोगों को आगे कर रहे हैं, कुछ लोगों को छात्र नेता बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं ताकि छात्र आंदोलन कमज़ोर हो जाए। तो घोड़ा के रेस में गधों को दौड़ा दीजिएगा तो गधा घोड़ा नहीं बन जाएगा। और अभ्यर्थियों से भी कहेंगे कि मार्केट में बहुत सारे जैसे प्रोडक्ट बिकता है, एक से एक प्रचार किया जाता है, लोक लुभावन जो है बातें बोली जाती है कि उसका प्रोडक्ट बिके, सामान बिके। उसी तरह कुछ लोग आजकल छात्र नेता बनने की फिराक में हैं और फर्जी डिग्री बेचते हैं, बैकडेट का डिग्री बेचते हैं, शिक्षा माफियाओं से मिले हुए हैं, कोचिंग माफियाओं से मिले हुए हैं। तो वैसे लोगों से बचना है, सावधान रहना है, सतर्क रहना है। और मेरे नाम का भी इस्तेमाल किया जाता है कि दिलीप कुमार ने ये कहा है, दिलीप भैया ने ये कहा है, और बाहर हमको गलियाता है, बाहर हमको गलियाएगा भी, हर चीज़ का मेरे विरोध करेगा, मेरे खिलाफ आपत्तिजनक बात बोलेगा। और कहीं कोचिंग में जाके, कहीं मीटिंग में जाके, कहीं लड़का के बीच जाके बोलेगा दिलीप भैया हमको भेजे हैं, दिलीप भैया बोले हैं ये करने के लिए, दिलीप भैया बुलाए हैं, और मेरे नाम पे स्टूडेंट को बुलाएगा भी। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा ये है, टीआरई 4 के एग्ज़ाम डेट संभावित 22 से 27 सितंबर है, लेकिन क्या अब वो 46,000 आएंगे या नहीं आएंगे, ये भी तो अब इस पे सवाल खड़े हो गए हैं। लेकिन जुलाई में 20,000 आएंगे ये कहा गया। देखिए, ये मुद्दा बहुत बड़ा हो गया है। बीपीएससी एक संवैधानिक संस्था है और बीपीएससी ने एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किया जिसमें एग्ज़ाम का डेट दिया। बार बार मीडिया में आके कहा, हम लोग जब डेलीगेशन में गए वहाँ कहा कि 22 से 27 हमारा फिक्स है, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, एग्ज़ाम होगा। तो 22 से 27 सितंबर याद रखिएगा बीपीएससी के अधिकारी महोदय लोग, अगर टीआरई 4 की परीक्षा आप लोग नहीं लिए तो बीपीएससी ऑफिस में हम लोग ताला लगाएंगे। और किसी भी अधिकारी, किसी भी कर्मचारी को बीपीएससी ऑफिस में ताला लगा? क्यों नहीं लगाएंगे ताला? आप मतलब 15 लाख का स्टूडेंट को आप गुमराह कीजिएगा, बेवकूफ़ बनाइएगा। और कह रहे थे कि इतनी हड़बड़ी क्यों है, एग्ज़ाम कराना मेरा काम है, विज्ञापन निकालना मेरा काम है, हम जून में भी निकालेंगे तो हम सितंबर में एग्ज़ाम करा ही लेंगे। वो पूरा पॉडकास्ट को भ्रामक बता दिया है। पॉडकास्ट में वीडियो में बोले हैं परीक्षा नियंत्रक। तो ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम आपको लेना होगा, नहीं तो फिर ताला लगाएंगे। और हाई कोर्ट भी जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी इन लोगों के खिलाफ जाएंगे कि किस तरह मानसिक रूप से ये लोग प्रताड़ित किया है लाखों स्टूडेंट्स को। और ताला लगाएंगे बीपीएससी ऑफिस। तब बीपीएससी का क्या काम? जब झूठ ही बोलना है तो बीपीएससी ऑफिस का क्या काम? बाहर रह के झूठ बोलते रहिए नेता लोग की तरह, बीपीएससी ऑफिस मत आइए आप लोग। वैसे भी बीपीएससी ऑफिस में बहुत सारा चोर दलाल रहता है, बीपीएससी ऑफिस के अंदर बहुत चोर दलाल रहता है जी, जो सेटिंग में रहता है, पेपर लीक में रहता है। तो चोरों से भरा हुआ है बीपीएससी ऑफिस। तो इससे अच्छा कि ताला लगा दिया जाए। कम से कम बीपीएससी को जो ये भ्रष्टाचार का अड्डा है, जो पाप भरा हुआ है, वो पाप का घड़ा भर चुका है, कम से कम अब उसमें बढ़ोतरी ना हो तो ताला लगा दिया जाए कि बाहर ही लोग रहे। बीपीएससी ऑफिस को जो लोग पाप अपने कदम से, पापी कदम से जो धूमिल कर रहा है, पापी शरीर से धूमिल कर रहा है, वो तो कम से कम होगा, बचेगा। तो ताला लगा देंगे हम लोग। तो आपने सुना कि किस कदर छात्र नेता दिलीप मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि 46,000 जो है वो देना ही होगा, यानी कि वो कह रहे हैं कि 20,000 में दम नहीं और 46,000 से कम नहीं। टीआरई 4 को लेकर जो है हल्ला बोल है और बवाल मचा हुआ है, घमासान जारी है। तमाम खबरों के लिए आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहिए। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।